हर साल की तरह इस साल भी सोनपुरा गांव में सब छठ पूजा की तैयारी कर रहे थे। गांव के बाजार भी सजे हुए थे। माया और सीमा दोनों सगी बहनें भी हर साल छठ पूजा का व्रत करती थी। वो भी छठ पूजा की तैयारी अपने अपने हिसाब से कर रही थी। बड़ी बहन माया बहुत पैसे वाले अमीर खानदान की बहू थी, जबकि छोटी बहन सीमा का पति एक साधारण मजदूर था। सीमा को पता था कि उसका पति विजय ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता। इस वजह से सीमा कोई ना कोई काम करके घर खर्चे में मदद करती रहती थी। अरे सीमा, तू बांस की टोकरी बेच रही है, चल तेरे से ही खरीद लेती हूँ। तेरी थोड़ी कमाई हो जाएगी और छठ पूजा के लिए थोड़े पैसे जुड़ जाएंगे। एक काम कर, मुझे 20 टोकरी दे दे। मेरे तो वैसे भी परिवार में बहुत लोग हैं छठ पूजा का व्रत रखने के लिए। मैं अपने परिवार में सबको उपहार में दे दूंगी। तेरी सगी बहन हूँ, इस बात का तू फायदा उठा। और हाँ सुन, पैसे ज्यादा मत लगाना, मुझे सही दामों पर लगाना। कभी मुझे बहन समझकर लूट ले। नहीं नहीं दीदी, मैं तुमसे ज्यादा क्यों लूंगी? मैं सबको एक ही दाम पर दे रही हूँ, ना कम ना ज्यादा। हाँ हाँ ठीक है, मेरे नौकर को पकड़ा दो। रामू, ये सारी टोकरियां मेरी कार में रख दो और बाकी का सारा सामान भी हवेली लेकर चले जाओ। मैं थोड़ी देर में घर आती हूँ। अब तक तो सासू माँ भी आ गई होंगी। बोलेंगी मैं कहाँ रह गई। ये ले सीमा, टोकरियों के पैसे गिन ले, मैंने पूरे दिए हैं। माया सीमा को टोकरियों के पैसे देकर वहां से चली जाती है। बहुत बढ़िया मजबूत टोकरी है सीमा, तुम्हारी ऐसी टोकरी पूरे गांव में नहीं मिल रही। लगता है तुम खास जगह से खरीद कर लाई हो। हाँ दीदी, शहर की बढ़िया दुकान से खरीद कर लाई हूँ। सोचा हमारे गांव में भी सब बहुत प्रेम भाव से छठ पूजा का व्रत रखते हैं, तो सामग्री भी बढ़िया होनी चाहिए। और बांस की टोकरी तो छठ पूजा के लिए सबसे विशेष है, तो वह तो मैंने मजबूत और बढ़िया ही लानी थी। ये लो दीदी, आपकी 2 टोकरी बांध दी है। तभी सीमा का पति विजय आ जाता है। सीमा, ला तू कुछ खा ले, सुबह से भूखी है। रीना ने तेरे लिए रोटी और दाल भेजी है। और तुमने रोटी खाई क्या? हाँ, मैंने खा ली। रीना ने खासकर बोला है कि भाभी को भूखा मत रखना। मैं जानती हूँ, मेरी ननद रीना मुझे बहुत प्यार करती है। मैं तो छठ मैया से यही प्रार्थना करती हूँ कि अगली छठ पूजा तक रीना का भी ब्याह हो जाए। सीमा खाना खाने बैठी ही थी कि तभी उसकी बड़ी बहन माया गुस्से में उसके पास आती है। ये ले, पकड़ अपनी सारी टोकरियाँ। एक भी टोकरी मजबूत नहीं है, सारी टोकरियाँ टूटी हुई है। तूने ये जानबूझकर किया ना, ताकि मेरा छठ पूजा का व्रत खंडित हो जाए? तूने मुझे टूटी हुई टोकरियाँ दी हैं, मेरे सारे पैसे वापस कर। मैंने तो अपनी बहन समझकर तेरे ऊपर तरस खाया था कि तेरी थोड़ी बिक्री हो जाएगी, पर तूने तो मुझे ही ठग लिया। सीमा, तू रोटी खा, मैं बात करता हूँ। माया दीदी, ये क्या तरीका है बात करने का? बताओ। माया दीदी, मैंने आपको कोई टूटी हुई टोकरी नहीं दी। आप देख लो, यहाँ पर जितनी भी टोकरियाँ रखी है, सब सही है, कोई भी टूटी हुई नहीं है। मेरे पास अभी तक कोई भी ग्राहक शिकायत लेकर नहीं आया, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मुझे कुछ नहीं पता, मेरे सारे पैसे वापस कर और अपनी ये टोकरियाँ अपने पास रख। मैं बाजार की किसी और दुकान से खरीद लूंगी। अरे तो एक टूटती ना, सारी थोड़ी टूटी होंगी? एक भी टूटी हुई नहीं थी। मैंने माया दीदी को सही टोकरियाँ दी थी। मुझे लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। मुझे आसपास के लोगों को इकट्ठा करना ही होगा। अरे देखो भाई, देखो कैसे चोर दुकानदार है, टूटी हुई टोकरियां देकर पैसे कमा लेते हैं। कोई भी इनसे टोकरी मत खरीदना। माया दीदी, आप इतना शोर क्यों मचा रही हो? ये आपके पैसे और आप ये टोकरियां यही छोड़ जाओ। और भगवान के लिए इतना शोर यहाँ मचाकर मेरी दुकानदारी खराब मत करो। इस दुकान के सामान पर मेरा बहुत पैसा लगा हुआ है। आपकी इन सब हरकतों से मेरे सारे ग्राहक टूट जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। मैं भी नहीं चाहती कि मेरी छोटी बहन की दुकानदारी खराब हो। माया ने बहुत बदतमीजी दिखाई
और अपने पैसे लेकर वहां से चली गई। सीमा की 20 टोकरियां टूट गई। इस वजह से उसको बहुत नुकसान हुआ, पर वो अभी तक समझ नहीं पा रही थी कि सारी टोकरियां टूट कैसे सकती है। उस दिन सीमा का मन बहुत खराब होता है। छठ पूजा का दिन आता है। सीमा ने टोकरियां बेचकर जो पैसे कमाए थे, उनसे वो छठ पूजा का सामान खरीद लेती है। सीमा ने सच्चे भाव से छठी मैया को याद करके अपनी छठ पूजा के व्रत को प्रारंभ किया। ऐसे ही अगली शाम जब सीमा सूर्यदेव को नदी किनारे अर्घ देने पहुंची, तो उसके मायके की तरफ से माँ भी वहां आई हुई थी। सीमा बिटिया, एक बार माया का हालचाल पूछ लेना, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। आज भी पूजा करके जल्दी चली गई। मुझे मिली थी। मैंने तो कहा था कि मैं कुछ बना चाहती हूँ, पर उसने कहा कि नौकर चाकर है तो वह मदद कर देते हैं। पर माँ हूं ना, मन नहीं मानता। मैं माया को मिलने जा ही रही थी। तुम साथ चलोगी? मैं क्या साथ चलूं माँ? माया दीदी को तो आप जानती हो। मैंने आपको बताया था, उन्होंने बीच में मेरे साथ कैसा बर्ताव किया। मेरा मन नहीं है। चल, ठीक है, तेरी मर्जी। सीमा की माँ थोड़ा सा आगे ही बढ़ी थी कि तभी कुछ सोचकर उसने आवाज लगाई। माँ, रुको। रीना, एक काम कर, तू ये सामान लेकर घर पहुंच। मैं माँ के साथ माया दीदी के घर जा रही हूँ। तेरे भैया बच्चों को घुमाने ले गए, तू उन्हें बता देना। ठीक है भाभी, आप ध्यान से जाना। हम सीमा का मन नहीं था, पर माया उसकी सगी बहन थी, इसलिए ऐसे समय में वो सब कुछ भूलकर अपनी माँ के साथ माया के घर जाती है। माया बिस्तर पर लेटी थी। उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। माँ और बहन को देखकर माया में हिम्मत आ गई। दामाद जी से कहकर हमें बुला लेती, हम आकर प्रसाद बना जाते। तूने बुलाया ही नहीं। मुझे लगा तेरी सास आ गई होगी तो वह तेरी मदद कर देंगी। माँ, वो आ नहीं पाई। उनके घुटनों में बहुत दर्द था। वह जेठानी जी के साथ ही छठ पूजा का व्रत रख रही हैं। अब दूसरे गांव से आने में 2 घंटे लग जाते हैं। मैंने भी कहा रहने दो, पर मेरे घर जो खाना बनाती है, वह भी छुट्टी पर चली गई। उसकी रिश्तेदारी में कोई बीमार हो गया था। अब काम के समय सब छुट्टी ले लेते हैं। मुझे लगा मैं कर लूंगी, पर शाम से ही बहुत सिर में दर्द है, चक्कर आ रहे हैं। कल के लिए प्रसाद भी नहीं बनाया। माया दीदी, मैं प्रसाद बना देती हूँ, तुम आराम करो। बस, कल सुबह छठी मैया के आशीर्वाद से हमारा व्रत संपूर्ण हो जाएगा। एक काम करो, मैं छठी मैया के थोड़े भजन लगा देती हूँ, तुम वो सुनो, तुम्हें अच्छा लगेगा। लाओ अपना मोबाइल फोन दो। तुझे मोबाइल चलाना आता है? हाँ दीदी, रेखा के पापा ने नया मोबाइल फोन लिया है, उसमें मैं भजन सुनती हूँ। सीमा माया को छठ पूजा के भजन लगा देती है और माँ के साथ मिलकर वह छठ पूजा का प्रसाद बनाती है। अपनी बहन के इतने अच्छे व्यवहार को देखकर माया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो मन ही मन छठी मैया से क्षमा मांगती है, क्योंकि माया जानती थी कि सारी टोकरियां उसकी खुद की गलती से ही टूटी थी। मेरी बहन कितनी अच्छी है, आज मुसीबत के समय मेरे अपने ही काम आ रहे हैं। नहीं, मैं इतनी घमंडी कैसे हो गई। हे छठी मैया, मुझे क्षमा कर देना। मैंने अपनी सगी बहन के साथ गलत किया, मुझे क्षमा कर दो मैया। अगले दिन माया अपनी माँ और बहन सीमा के साथ मिलकर छठ पूजा के लिए नदी पर जाती है। छठी मैया की कृपा से माया के मन से सारी नफरत दूर हो जाती है और दोनों बहनों के बीच अमीरी और गरीबी का फर्क सदा के लिए मिट जाता है।